हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिता चोपड़ा। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे शो पे जिसका नाम है बात विदेश की। आज हम इस बात विदेश की एपिसोड में बात करेंगे यूएसए के बारे में कि यूएसए के जो स्टूडेंट्स जाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं। आजकल हमको बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि बच्चा यूएसए जाना चाहता है इस कोर्स के लिए उस कोर्स के लिए, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। स्वागत करते हैं फिर से एक बार हजारों बच्चों का विदेश जाने का सपना साकार करने वाले और स्टूडेंट वीजा एक्सपर्ट केप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन के डायरेक्टर मिस्टर नितिन चावला जी का। स्वागत है सर फिर से एक बार हमारे शो पे आपका। थैंक यू वंशिता, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट और स्पेशल रहेगा क्योंकि अभी करंट सिचुएशन के बाद से यूएसए की बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि आज का एपिसोड हमें यूएसए के ऊपर करना चाहिए कि स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं यूएसए फॉर सम पर्टिकुलर कोर्सेज। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी क्या प्रोसेस है यूएसए का स्टडी वीजा के लिए, क्या क्या इनटेक्स बच्चों को पॉसिबली मिलते हैं। जी वंशिता, अनडाउटेडली यूएसए वर्ल्ड की नंबर 1 डेस्टिनेशन है जब बात होती है स्टडी की। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज यूएसए में है। टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज आती है यूएसए। प्रोसेस बड़ा सिंपल है जी। आपको सबसे पहले ऑफर लेटर अप्लाई करनी पड़ती है। ऑफर लेटर अप्लाई होने के बाद आपकी एक शॉर्ट इंटरव्यू आती है यूनिवर्सिटी में। अब देर आर 2 थिंग्स, कॉलेजेस भी है यूएसए में और यूनिवर्सिटीज़ भी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ का वीज़ा सक्सेस रेट कॉलेजेस के मुकाबले कहीं ऊपर है, कहीं ऊपर है। अब आपको अगर आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो यूनिवर्सिटी एक शॉर्ट इंटरव्यू आपकी लेती है। उस शॉर्ट इंटरव्यू के बाद यूनिवर्सिटी फंड्स चेक करती है जो आपने उनको फंडिंग करी है। यहाँ पर फंड्स आपको पुराने नहीं दिखाने होते, यूएस की ये भी यूएसपी है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में मैं बताता हूँ कि फंड्स कितने चाहिए, कैसे हैं। तो आपने फंड्स दिखाए हैं। फंड्स देखने के बाद यूनिवर्सिटी ने आपकी इंटरव्यू ले ली और यूनिवर्सिटी ने पूछा कि आप किस कोर्स में क्यों जाना चाहते हो, इस लोकेशन पे ऊपर क्यों आना चाह रहे हो, इसी यूनिवर्सिटी को आपने क्यों सिलेक्ट किया। तो बच्चा इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। ये इंटरव्यू स्काइप के ऊपर, जूम के ऊपर या फ़ोन के ऊपर हो सकती है। ये इंटरव्यू होने के बाद बच्चे की ऑफर लेटर इश्यू हो जाती है। ऑफर लेटर बच्चा एक्सेप्ट करता है, साइन करके भेजता है, तो बच्चे की I-20 इशू हो जाती है। यहाँ ऑफर लेटर के भी चार्जेस लगते हैं और I-20 के भी कुछ कुरियर चार्जेस जो हैं वो लग जाते हैं। पहली बात तो ये है। I-20 आने के बाद बच्चे की सीधा अपॉइंटमेंट बुक की जाती है जी। एम्बेसी में F1 वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया जाता है। यूएस एम्बेसी में अपॉइंटमेंट 2 दिन के लिए मिलती है। 1 दिन की बायोमेट्रिक्स होती है, पहले बायोमेट्रिक्स हो जाती है बच्चे की, और अगले दिन उसकी इंटरव्यू हो जाती है या उसके बाद किसी भी नेक्स्ट अवेलेबल डेट पे उसकी इंटरव्यू हो जाती है। इंटरव्यू के लिए बच्चे को दिल्ली एम्बेसी में पर्सनली जाना पड़ता है। हालांकि वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको वहाँ जाना है और वहाँ पर आपकी फेस टू फेस इंटरव्यू होगी। यही 4 या 5 क्वेश्चन, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कंट्री, वाई यूएसए, वाई नॉट एनी अदर कंट्री, वाई नॉट योर ओन कंट्री, एंड वाई दिस पर्टिकुलर कोर्स डू यू वांट टू ज्वाइन। यहाँ बच्चे की 3 से 4 मिनट की, मैक्सिमम 5 मिनट की इंटरव्यू होती है, फेस टू फेस इंटरव्यू वीज़ा ऑफिसर के साथ। और उसी इंटरव्यू को अगर बच्चा क्लियर कर लेता है तो बच्चे का वीज़ा अप्रूव हो जाता है, नहीं तो बच्चा वहीं पर ही रिजेक्ट हो जाता है। बच्चे को वही बता दिया जाता है कि योर वीज़ा इज अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। इसके बाद अगर अप्रूवल आ जाती है तो बच्चे की फ़ीस जमा होती है। तो यूएस की यूएसपी है जी, फीस जाएगी सारी वीज़ा आने के बाद। पहले बच्चे को सिर्फ ऑफर लेटर के लिए एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी या बच्चे को अपना जो है वो I-20 के लिए कुछ चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो प्रोसेस इज एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जैसा सर ने डिस्क्राइब किया। सर आई जस्ट वांट टू नो व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ यूएसए। कुछ पर्टिकुलर नेम दिया जाता है इस प्रोसेस को और व्हाट स्टूडेंट वीज़ा F1 F1 स्टूडेंट वीज़ा दिया जाता है इसका नाम। और इसके लिए बच्चे को एम्बेसी फ़ीस, सेवीज़ की फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस और I-20 की फ़ीस, ये 4 फीसेस जो होती हैं वो बच्चे को पहले पे करनी पड़ती है। जबकि उसकी जो वीज़ा फ़ीस, जो उसकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, ये नॉर्मली वीज़ा आने के बाद दी जाती है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पार्ट पेमेंट पहले लेती है, लेकिन वो रिफंडेबल अमाउंट होती है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वो रिफंड हो जाती है। बच्चे को वंशिता बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है जब वो यूएसए में जाता है। सबसे पहले तो ये ज़रूर देखें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कितनी पुरानी है। आपको कम से कम 30-40 साल पुरानी यूनिवर्सिटी पिक करनी चाहिए अप्लाई करने
करते हुए सबसे पहले यूएस बहुत ओल्ड है एजुकेशन के बीच में, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर है और यूनिवर्सिटीज़ का साइज़ इज़ वेरी लार्ज, वहाँ पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, इस तरह से स्मॉल यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। 2016 की मेरी विजिट में जब मैं व्हेन आई वाज देयर इन यूएसए तो मैंने कम से कम नहीं तो वहाँ पर 20 से 25 यूनिवर्सिटीज़ विजिट करी हैं और हर यूनिवर्सिटी आपको बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ पर मिलेगी और बड़े से बड़ी जो कॉलेजेस कैंपसेस दे आर वेरी लार्ज और इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी हाई। अब सवाल ये है कि बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है। बच्चा कंफ्यूज होता है कि मेरे को जल्दी जल्दी ऑफर लेटर आ जाए या जल्दी जल्दी I-20 आ जाए। ये जल्दी जल्दी वाला जो काम है ये सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस ही करते हैं। प्राइवेट कॉलेज ना इंटरव्यू लेते हैं, कुछ भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेज को होता है मुझे एप्लीकेशन फीस दो, मैं आपको ऑफर लेटर दूँ, आपने अपने फंड्स चेक करवाया तो मैं आपको I-20 दूँ। बट वीज़ा सक्सेस रेट यूनिवर्सिटी का इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस। ऑलराइट सर, आईएलटीएस की क्या रिक्वायरमेंट रहती है? विदाउट आईएलटीएस भी पॉसिबल है या कोई और पर्टिकुलर एग्जाम देना पड़ता है, टॉफल्स या पीटीई, या फिर आईएलटीएस से चल जाता है? जी देखिए, बहुत सारे कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं या छोटी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो विदाउट आईएलटीएस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन अगर आप हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनकी रिक्वायरमेंट आईएलटीएस या टॉफल की रहती है। 6 बैंड कम से कम रहती है, 5.5 किसी एक या 2 मॉड्यूल में हो तो एक्सेप्टेबल होता है। कुछ एक कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनकी 10+2 के बाद सेट की रिक्वायरमेंट रहती है और ग्रेजुएशन के बाद GRE या GMAT की रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए, अगर आप USA का वीज़ा सक्सेसफुली अचीव करना चाहते हैं, आप 10+2 पास हैं तो आप आईएलटीएस करिए और सेट का एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप GRE का एग्ज़ाम या GMAT का एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आईएलटीएस का करिए तो आपका वीज़ा सक्सेस रेट विल बी वेरी हाई। छोटे मोटे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके वीज़ा सक्सेस रेट इज़ नॉट हाई। So how much gap is acceptable for USA study visa और क्या-क्या पॉसिबल इनटेक्स होते हैं इसके लिए? देखिए, 2 मेजर इनटेक होते हैं जी, जनवरी इनटेक एंड सितंबर इनटेक। बीच में एक मई इनटेक भी रहता है। कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी समर इनटेक चलाते हैं। ज़्यादातर जनवरी और सितंबर 2 ही इनटेक रहते हैं। खास बात यह है कि गैप, वंशिता अगर 10+2 की बात करें तो उसके बाद मैक्सिमम 2 साल का गैप एक्सेप्टेबल है। इसके बाद आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप इतनी देर क्या करते रहे। आजकल कोविड के टाइम में तो आपको चलो 2 से 2.5 साल का भी गैप हो गया तो एक्सेप्टेबल है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद चाहे आपका 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का भी गैप है तो एक्सेप्टेबल है, इट इज़ हाईली एक्सेप्टेबल। लेकिन आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं बताऊं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को एडमिशन ही नहीं देती MBA में। वो कहते हैं कि अगर आपको MBA करना है तो आपके पास 2, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, वरना हमको आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो देयर आर अ फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जिनमें तो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को ही MBA में सीट जो है वो दी जाती है। Alright, gap is acceptable actually until and unless वो genuine हो कि अगर 10 से 15 years का भी गैप है तो the person should have the work experience. Yeah, of course. Alright, सर क्या फीस स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं यहाँ पर और देखिए, क्या यहाँ पर फंडिंग लगती है? जी फी स्ट्रक्चर देखिए, एज लो एज $12,000 से आपकी फीस शुरू हो जाती है पर एनम और ये 24-25 हज़ार डॉलर्स तक जाती है। मैं US डॉलर की बात कर रहा हूँ। 12,000 एज लो एज $12,000 आपकी फ़ीस होती है। अगर आप कोई सस्ता प्राइवेट छोटा कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेते हैं, बढ़िया कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 18,000 20,000 के आसपास है। अच्छी यूनिवर्सिटी में 24 से $25,000 तक साल की आपकी फ़ीस चली जाती है US में। पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद फंडिंग है। कम से कम 18 से 20 लाख रुपए आपको फंड शो करना पड़ता है। खास बात ये है कि आपको ये कोई पुराने फंड, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने पुराने दिखाने हैं, न्यूजीलैंड में 6 महीने पुराने दिखाने हैं, UK में 1 महीना पुराने दिखाने हैं, ऐसी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चाहे आपके पास फ्रेश फंड्स भी हैं तो भी वो एक्सेप्टेबल होते हैं USA में। थैंक यू सर, हमारे USA के जो करंट क्वेश्चंस आ रहे थे उनको क्लियर करने के लिए। फिर से मिलेंगे सर आपसे एक बार नए क्वेश्चंस के साथ, कनाडा वीज़ा प्रोसेस के लिए या किसी और पर्टिकुलर कंट्री को लेके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सबसे भी फिर से एक बार। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक के पेज को जरूर लाइक करिएगा। हमारे न्यू अपडेट्स के लिए आप नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।